बताइए। तो बता, हाँ कहीं भी सर्च करना जरूरी, सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना, दैट इज सॉर्टिंग, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वही चीजें हैं, सर्चिंग मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो नहीं एरे हो, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, जितने सारे हैं सब में हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सारे में हम लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो क्या करेंगे, एरे पे। क्या करेंगे हम लोग, एरे में, ठीक है, क्लियर। जो भी करेंगे हम लोग एरे बेस्ड सॉर्टिंग सर्चिंग हम लोग एल्गोरिदम, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। अब कौन कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये देखिए। पहला है, इसको हम लोग कहते हैं, पहले तो हम लोग सर्चिंग में क्या पढ़ेंगे, लीनियर सर्च, लीनियर सर्च, लीनियर सर्च। दूसरा पढ़ने वाले हम लोग बाइनरी सर्च। ये दो तरह का सर्च हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम लोग हो सकता है पढ़ेंगे कुछ और भी टाइप के सर्च को पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग केवल दो दो इंपॉर्टेंट सर्च पढ़ने वाले हैं। सॉर्टिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, बबल, BLE बबल सॉर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे इंसर्शन, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद सेलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन के बाद बताइए, हिप सॉर्ट पढ़ेंगे, क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे, क्विक सॉर्ट। उसके बाद रेडिक्स सॉर्ट, सॉर्ट। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीजें, हैशिंग मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हैशिंग, क्लियर। इतना ये हमारा एक्चुअली समझिए कि मोटा मोटी यही हमारा सिलेबस होने वाला है। क्या होने वाला है, यहाँ से चलिए मैं आपका जो है यहाँ से सिलेबस, क्लियर, कोई दिक्कत बताइए। सो मोटा मोटी यही आपका सिलेबस है। अब सिलेबस दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़नी है। थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ना है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी पढ़ना है, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे एक्चुअली में, देखिए जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है वो थ्योरेटिकल पार्ट पे ही रहता है, जनरल यूनिवर्सिटी सिलेबस जो होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि आपको थ्योरेटिकल ना करके कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल आपको कंसेप्ट भी दिया जाए, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग कैसे करना है, जैसे मान लीजिए हमको ट्री कैसे बनाना है, स्टैक कैसे बनाना है, क्यू कैसे बनाना है, लिंक लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है, लिंक्डइन में सर्च कैसे करना है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि आपको जो किसी भी प्लेसमेंट के लिए जितना नॉलेज चाहिए आपको, है ना, प्लेसमेंट के लिए, वो सारा चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं इसमें, क्लियर। ओके, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान, मतलब इसमें क्या है, ध्यान रखने वाली सब्जेक्ट है। ध्यान रखने वाली मतलब इन द सेंस कि कुछ भी आप जब देख रहे हैं तो पहली बार कुछ बहुत कुछ देखेंगे आप, तो आपको केयरफुली ध्यान देना है, ठीक है। और कुछ भारी पहली बार दिमाग से हटा दीजिए कि भारी बिल्कुल भी नहीं है ना, भारी बिल्कुल भी नहीं है। ये इसमें स्टार्टिंग है, पहली बार आप पढ़ रहे हो, है ना। तो पहली बार ऑब्वियसली सबके लिए भारी होता है, बस उसको जो प्रैक्टिस करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए क्या होगा, ये आसान होगा। और ये आपको आगे भी काम देगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान लीजिए, आपको ये आगे भी काम देने वाला है। गेट में प्रिपरेशन करें कीजिएगा, कोई भी कंपटीशन दीजिए, इससे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, कंफर्म है। जहां भी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा वहां पे इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बताइए पॉइंटेड बताना चाहिए, बताना जरूरी है क्या, बताइए, एनीवन प्लीज, पॉइंटर जरूरी है क्या, यस पक्का। कोई बात नहीं, मैं मान के चलता हूँ आप लोग को आता है, दो दो वाला पॉइंटर पड़े हो। बट यदि ऐसा दिक्कत लगेगा तो मैं फिर से जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आप जानते हैं उसमें बार बार समय समय मतलब करने से जो है, पॉइंटर का स्पेलिंग में मैंने गलती भी लिखा है देखो, है ना। तो होशियारी नहीं है क्या,
जो आप लोग पढ़ चुके उसी में बार बार टाइम वेस्ट करें तो वो अच्छा नहीं है ना, ठीक है। तो इसीलिए तो एरे भी आप पढ़ के बैठे हैं, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल हम इसके बारे में देंगे। वहाँ जो आप एरे पढ़े तो वही एरे है, बट इसके बारे में कुछ हम नया चीज बताने वाले हैं, ठीक है। कि क्यों एरे पढ़ते हैं, एरे के बाद स्टैक क्यों पढ़ते हैं, क्यूब क्यों पढ़ते हैं, लिंक लिस्ट क्यों पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम सब तो पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन लेकिन अब इसमें देखिए एल्गोरिदम में क्या क्या है आपका, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, और दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब पूछेंगे सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब कोई भी एल्गोरिदम, आपको पता है कि प्रोग्रामिंग से करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं, यस और नो, लिखते हैं या नहीं, यही रूल कहता है ना, रूल कहता है कि आप प्रोग्रामिंग से पहले क्या लिखिए, आप एल्गोरिदम लिखिए, और उसको एल्गोरिदम को फिर आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो एल्गोरिदम का पर्पस ही ये है कि यदि आप किसी भी प्रॉब्लम का, अभी मैंने बताया था आपको कि एक्चुअली में हम लोग प्रोग्रामिंग की हेल्प से करते क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का यदि हम एल्गोरिदम बना लेते हैं, जिस भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, और यदि हम उसके एल्गोरिदम, यदि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि हम स्टेप बाय स्टेप मेथड मतलब एल्गोरिदम के फॉर्म में हम यदि कर लेते हैं, तो इट मीन्स दैट हम उस प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप पूछोगे कोई बता सकते हो कौन सा प्रॉब्लम, एनीवन प्लीज, कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से, बताइए, एनीवन, एनीवन प्लीज, एम आई ऑडिबल। देखिए, फिर ये यदि आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ये लाइव क्लासेस का मतलब क्या हुआ, है ना, लाइव का मतलब है, हाँ तो ये भी तो बोलिए सर, है ना, नहीं पता है, चुप रहिएगा तो फिर वो सब जो है ना वो ऑफलाइन क्लासेस में होती है, चुप रहे, कम से कम टीचर चेहरा देख के जो बता देता है कि हाँ बच्चा चुप है, इसका मतलब इसको नहीं आता है, चेहरा देख के बता देता है ना। तो क्या देखिए, हाँ, तो मतलब समझिए, जैसे आप, मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ, जैसे जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताया था आपको, प्रोग्रामिंग के वक्त भी मैंने बताया था, जैसे कि मान लीजिए टिकट बुक करना है आपको, शॉपिंग करना है आपको, है ना, आपको बैंकिंग बैंकिंग फैसिलिटी यूज करना है आपको, है ना, ये सब क्या है, रियल प्रॉब्लम्स है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, यस और नो। But we have certain problems. We have certain special type of real world problems that cannot be solved with the help of programming language. So one of them is hunger. Hunger means क्या होता है बताइए? भूख, भूख, भूख। क्या आप, कोई प्रोग्रामिंग है ऐसा कि जिसको हम प्रोग्रामिंग को रन कर देंगे तो आपका भूख खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या बताइए? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। हम सारे को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम को हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ये क्लियर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पर्पस ऑफ व्हाट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए आपका जो यहाँ पे हमने जो मटेरियल अभी मैंने सेव किया ना, वो आपका जो है स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आपको जो स्क्रीनशॉट उसका मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। जो भी मैंने अभी बताया यहाँ पे स्क्रीन पे, वो सारा मैंने सेव कर दिया, वो कहाँ मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए फिर से वो, हाँ आगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट से, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, फिर बाकी चीज़ों पे हम लोग आएंगे, ठीक है। चलो, एक मिनट बस। एक मिनट, हाँ चलिए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है।
डेटा स्ट्रक्चर। तो बता सकते हो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एनीवन प्लीज? ठीक है, और कोई बताओ। और कोई बताओ। देखिए, जो आपके मतलब दिमाग में चल रहा है वो बोल दीजिए, अच्छा रहता है। ठीक है, यदि आपके दिमाग में सही चल रहा है तो मैं सही बोलूंगा, तो उसको आपको याद करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, आपको लग रहा है सही है बट गलत होगा, तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। इसीलिए जो चीज़ आप जानते हैं उसको एटलीस्ट बोला कीजिए, है ना? क्लियर? बताइए। चलिए ये बताइए पहले मुझे डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? डेटाबेस नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। चलिए, एक्चुअली देखिए, आजकल आपको पता है कि जितना पेट्रोल ज़रूरी है, जितना आपके लिए खाना ज़रूरी है, जितना आपके लिए पीना ज़रूरी है, उससे उतना ही या फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? डेटा है। यस और नो? बताइए। सो व्हाट इज़ डेटा? टेल मी व्हाट इज़ डेटा? एनीवन प्लीज? आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, बट आई एम ओनली आस्किंग यू व्हाट इज़ डेटा? जो आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ डेटा। टेल मी। सो एक्चुअली भी हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन, हाँ, इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सम फैक्ट्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट। डेटा इज डेटा इज अ फैक्ट अबाउट एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ फैक्ट है, जैसे मान लीजिए हम आपके बारे में बात करते हैं तो आपका क्या होगा? नाम हो सकता है, एज हो सकता है, आप किस कहाँ पढ़ते हो आपका ये हो सकता है, एड्रेस हो सकता है ना? आपके फैमिली मेंबर का नाम हो सकता है या नहीं हो सकता? तो यदि हम अब आपका बहुत सारा चीज़ डेटा हो सकता है, आपका फैक्ट आपके बारे में, आपका नेचर कैसा है ना? आपका मतलब क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे कि आपका पढ़ाई क्या करते हैं, आप किस किस स्ट्रीम से हैं, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका हॉबी क्या है, मेबी ऐसा होता है। ऐस तो ये सारे क्या है? डेटा है, किसके बारे में है? आपके बारे में है। वैसे ही मान लीजिए ये डेटा किसी और स्टूडेंट के बारे में हो सकता है यही डेटा हमारे बारे में भी हो सकता है। यस और नो? एक्चुअली में ये डेटा नहीं कह सकते, फैक्ट है जो हमारे किसी, हमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, आप भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे और आपके बारे में ऑब्जेक्ट जो है, ऐसा ना, तो हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारे बारे में जो भी फैक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। तो डेटा हमेशा क्या होगा? किसी न किसी ऑब्जेक्ट के बारे में होगा। क्लियर? हाँ, तो उसी डेटा को हमने क्या बताया कि डेटा आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि आप कहीं कुछ फॉर्म भरते हो और आपको 10 मैसेज आता है, ईमेल पे देखोगे, ये ये हुआ, ऐसा कुछ हुआ है ना? आपको ईमेल पे देखिए बहुत सारा मैसेज आते रहेगा, ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये चीज़ें हमें सबमिशन कर लो, इसमें अप्लाई कर दो, ऐसा आता है या नहीं आता है ईमेल में? या आप देखते हैं मैसेज, आपको मैसेज बहुत सारा आता होगा कि ये है, आपको इसमें इसमें लॉटरी जीते हो, ये जीते हो, ऐसा कुछ मैसेज आता है ना? या आपको कभी-कभी कॉल भी आता है कि आपको ये चीज़ें जो है ना, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ये कोर्सेज़ हैं, या आपने इतना जीता है, ऐसा कुछ होता है, ये ऑफ़र है आपके लिए, ऐसा होता है? आपको बैंक से कॉल आएँगे, ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए सर, ये आपका अकाउंट में, ऐसा अक्सर देखते हो आप मैसेज फॉरजरी कॉल आता है कि आपका अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, ये हो गया है, आपका अकाउंट बंद हो गया है, ऐसा होता है या नहीं होता? ये क्यों होता है? व्हाई? बताइए। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये इसलिए होता है कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो पर्सनल डेटा है, हमारा मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, वो कहीं न कहीं जो है मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मतलब किसी ऐसे अननोन पर्सन के पास चला जाता है जो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेटा जितना हमारे लिए ज़रूरी है, उतना हमारे लिए उसे सेफ भी रखना भी ज़रूरी है। यस और नो? और
तो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वैसा डेटा मान लीजिए हो सकता है। अब मान लीजिए एक तो हमने अपने बारे में बात किया, लेकिन हम किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके कॉलेज में ही कितने स्टूडेंट होंगे बताइए? लगभग 300-400 स्टूडेंट होंगे। अब मान लीजिए आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए उस कॉलेज को 400 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, नॉट ओनली 400। मान लीजिए एक एक सेशन का ये 400 हो गया, मान लीजिए ऐसे ऐसे कितने सेशंस होते हैं, यस और नो? तो उसका डेटा स्टोर करना होगा उसको, तो वो कैसे करेगा बताइए? तो वो डेटा क्या ऐसे ही करता जाएगा? जैसे मान लीजिए आप लैब घर में आप लोग सामान रखते हो, हम लोग रखते हैं कैसे कि आया बुक फेंक दिया, आया बुक फेंक दिया, जो बुक आते गया फेंक दिया। और जब ढूंढना होता है तो क्या करते हैं हम लोग बताइए? जब जरूरत पड़ता है तो जब जब हम लोग को जरूरत पड़ता है तो हम उसमें सर्च करते हैं। क्या ये ऑर्गेनाइज हुआ बताइए? नहीं हुआ। ऑर्गेनाइज नहीं होने से क्या हुआ बताइए? नुकसान क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ही हुआ कि हम डेटा तो स्टोर करेंगे, लेकिन जब हम उसे एक्सेस डेटा स्टोर क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि जब बाद में हमें जरूरत पड़े तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। यस और नो? तो वही चीजें हैं कि हम एक्सेस तो करेंगे, और जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें डेटा क्या होना चाहिए? इफिशिएंटली हमारे लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। यही ना करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बताइए? ताकि जब चाहे हम इफिशिएंटली उसे एक्सेस कर सके। क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है? क्लियर? हाँ। सो दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है? हमारे पास डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है हमारे पास, लेकिन उसे कैसे हम ऑर्गेनाइज करें इफिशिएंटली, ताकि हम उसे बाद में आसानी से एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके, या जो भी चीजें हैं वो हम कर सके, इंसर्शन कर सके, डिलीशन कर सके। तो उसी के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्लियर? क्लियर? ये सुनो बताइए। सो दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है? तो देखिए, डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है? देखिए डेफिनेशन। सो डेटा स्ट्रक्चर ए डेटा स्ट्रक्चर, नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना? स्ट्रक्चर, तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी ना बनाइए, नहीं बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें बनाइए। ठीक है? ये आपको हमेशा काम आएगा। जब तक प्रिपरेशन करते रहेंगे तब तक काम आएगा। ठीक है? द ग्रुप ऑफ data elements, group of data elements group of data elements that are put that are put together under under one name under one name, and which defines a particular way of of storing है ना, of storing and organizing organizing data in a computer, so that so that it can be used efficiently efficiently clear? Efficient। थोड़ा सा डेफिनेशन बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब छोटा का मतलब ये नहीं हो कि इसमें कुछ इसका मीनिंग ही पता ना चले, इसीलिए थोड़ा सा मैंने लिखा है, हर चीज़ों को मैंने लिखा है इसमें। क्लियर? तो देखिए क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डेटा।
क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेटा होता है दैट आर पुट टुगेदर, इसको हम साथ रखते हैं अंडर वन नेम, मतलब एक नाम के साथ उसे स्टोर करते हैं, एंड विच डिफाइंस अ पार्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग, जिसका अपना एक मेथड होता है, तरीका होता है, जिसके तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ कंप्यूटर, ताकि हम उसे जब चाहे आसानी से उसे यूज इफिशिएंटली यूज कर सके। क्लियर, बताइए। ठीक है, तो आई होप कि सिंपल चीजें हैं, यदि आपको एक लाइन में बोलना हो, किसी को समझाना हो, लेमन मतलब होता है ना सिंपल लैंग्वेज में समझाना, किसी को जो कम जानता है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे बताइए। कि डेटा स्ट्रक्चर सिंपल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, और उसमें वो एक पार्टिकुलर वे है जिसमें हम डेटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लियर, इतना कर सकते हैं ताकि हम जब चाहे उसे इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसा हो सकता है कि मान लीजिए डेटा को ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, ये ना हो सकता है, सर्च करना है, सॉर्ट करना है, यही ना हो सकता है। क्लियर, तो ये सब चीजें हम आसानी से जब चाहे कर सके। सो दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। अब जैसे क्या क्या है देखिए, अब पूछेंगे सर डेटाबेस क्या होता है। अक्सर अक्सर जब बच्चे ये पढ़ते हैं ना, डेटा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए इस साल में। हाँ, जब भी बच्चे कोई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो थोड़ा बहुत डेटाबेस के बारे में जानते हैं, तो सर डेटाबेस क्या है ना, अक्सर पूछते हैं सर डेटाबेस क्या है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर चीज़ें जो होती है ना, वो मेन मेमोरी में जनरली होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत डिफरेंस है दोनों में, कि डेटा स्ट्रक्चर जो चीज़ें होती है वो कहाँ होती है इम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें मेन मेमोरी में करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन जो डेटाबेस डेटाबेस भी क्या होता है, कलेक्शन होता है या ग्रुप होता है डेटा का, क्या होता है, कलेक्शन या ग्रुप होता है ना, जो कि होता है सेकेंडरी मेमोरी में होता है। आपका कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर। तो जो भी हम, वो भी क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, वो भी क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, सिंपल क्या, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा है, जो कहाँ स्टोर होता है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। बट हम डेटा स्ट्रक्चर जब बोलते हैं तो हम एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मेन मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम आते हैं, क्लासिफिकेशन से आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं बच्चों, इसका क्लासिफिकेशन से आते हैं। क्या आते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन मतलब देखिए क्या होगा, क्लासिफिकेशन मतलब टाइप, क्या होता है, जनरली हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं उसे हम, प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव, है ना। और सेकेंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, क्लियर। अब पूछिएगा सर इसका फायदा क्या है पढ़ने से, तो ये इससे जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जब सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो इससे एक दो क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में, या फिर सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। क्लियर, कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या, या फिर डेटा टाइप का टाइप क्या क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर का, ये पूछा जा सकता है आपको। या ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें बताओ कौन सा प्रिमिटिव है और कौन सा नॉन प्रिमिटिव है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव। क्लियर। अब देखिए, इस नॉन प्रिमिटिव को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। तो प्रिमिटिव का मतलब आपने देखा होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, आपने देखा होगा या सी प्लस प्लस में, कि हम बात किए थे वहां पे बिल्ट इन, या फिर हम लोग ने बात किया था फंडामेंटल, या हमने बात किया था बेसिक डेटा टाइप, याद है। तो उसी को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। क्लियर। क्लियर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, डेटा, सिंपल सी बात है ना, स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात है। जो हम लोग वेरिएबल इंट एक्स लिखते हैं, इंट वाई लिखते हैं, फ्लॉट फ्लॉट एफ या कुछ भी इस तरह का लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, जो भी ये सब क्या है आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इसी को हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं, सिंपल समझ क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो तो वैसा वैसा डेटा टाइप जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के
में सपोर्टेड होता है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सपोर्टेड होता है, जैसे सी या सी प्लस प्लस में या जावा में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? तो लिखेंगे इसमें हम कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आर fundamental data type fundamental data types which are supported by a programming language clear? ठीक है, ठीक है ना। सो डेटा टाइप समटाइम्स कॉल्ड, इसको जैसे सम बेसिक क्या होगा, सम बेसिक, जैसे सम बेसिक डेटा टाइप्स क्या क्या होगा बताइए, बता सकते हो? जैसे आपने पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, हाँ, उसको फिर इंट नहीं कि उसको क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे, क्या लिखें, इंटीजर लिखेंगे, कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर का स्पेलिंग गलत हो गया लगता है ना, एच छुप गया, कैरेक्टर, और क्या होगा बताइए, प्लॉट, और बताइए, डबल, वाइड, और क्या होगा बताइए, बुलियन, बुलियन बुलियन भी जो है कुछ, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग आजकल जो सी में भी आ गया है बुलियन, है ना, सी में भी क्या आ गया आपको, बुलियन आ गया। जैसे ट्रू फॉल्स होता है ना, ट्रू फॉल्स जो हम लोग कहते हैं, वो क्या एक्चुअली में बुलियन ही होता है। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास, यही चीजें जो है ना, हम सी प्रोग्रामिंग में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 0 1 को हम बुलियन कहते हैं। जीरो मतलब क्या होता है, फॉल्स, 1 मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ट्रू होता है। लेकिन यही चीजें आप सी प्लस प्लस में जाएंगे या जावा में जाएंगे, तो वहां पे ट्रू का मतलब, ट्रू फॉल्स जो हम लिखते हैं वही क्या है आपका, बुलियन है। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप है। क्लियर? अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक को बेसिक भी बोलते हैं, या प्रिमिटिव भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जो भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल बोल दीजिए आप, या जो बोल दीजिए, प्राइमरी बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, ये सारा चीज एक ही है। क्लियर? तो जितने भी आपने पढ़ा है, बेसिक डेटा टाइप, या कह सकते हैं आप प्रिमिटिव डेटा टाइप, या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी डेटा टाइप, या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्ट इन डेटा टाइप, जितने भी हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्टेड होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? कि उसे भी हम डेटा को स्टोर करने के लिए ही यूज करते हैं। या सुनो, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है, नॉन, बताइए क्या है, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है बताइए, तो सिंपल आपने पढ़ा था ना, जब मैंने डेटा टाइप के बारे में पढ़ाया था आपको, वहां पे याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका जो बिल्ट इन होता है, या प्राइमरी होता है, या फंडामेंटल होता है, और एक होता है जो डिराइव्ड होता है, याद है, बताया था। वही जो डिराइव्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। क्लियर? जिसको कि हम लोग बनाते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से बनाते हैं, या फिर बेसिक डेटा टाइप के हेल्प से जो बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, सॉरी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? प्रिमिटिव मतलब क्या होता है ना, जो पहले से है, उसी का मतलब वही हुआ ना। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट, बट only we have to use that, but whenever we have to derive something from existing one is called non preemptive। मतलब जब हमें कुछ नया चीज बनाना है, किससे, जो पहले से उसके हेल्प से, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिम्प्टिव। क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रिम्प्टिव। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि नॉन प्रिम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर आर नॉन नॉन प्रिमिटिव
data structure structures are those data structure which are created using, बताइए यूजिंग क्या, यूजिंग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लीजिए इंट को यूज करके हम एरे बनाते हैं, याद होगा, पॉइंटर बनाते हैं, या सुनो, सो दिस आर कॉल्ड प्रिमिटिव। ठीक है, ठीक है। सो ये सब चीजें होंगी, उसी को हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, आपका स्टैक बनाएंगे, क्यू बनाएंगे, लिंक लिस्ट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल यदि पूछे कोई आपसे तो क्या होगा, स्टैक वो सब चीजें तो होती है। उसके अलावा जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, स्टैक, क्यू, उसके बाद लिंक लिस्ट, उसके बाद ट्री, सुनो, उसके बाद एंड ग्राफ। अब पूछेगा सर ग्राफ क्या होता है, पूछेंगे आप लोग या नहीं पूछेंगे, बताइए, पूछिए। देखिए ग्राफ, आप देखिए ये भी एक तरह का जो है ना, पहले जो है सिलेबस जो बना था ना डेटा स्ट्रक्चर का, है ना, उसमें पहले ग्राफ भी पढ़ना था। इवन हम लोग डिप्लोमा होता है ना, डिप्लोमा में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ पढ़ चुके हैं, बीटेक में भी ग्राफ है। लेकिन अभी क्या है ना, कुछ सिलेबस पे चेंजेस हुए हैं, तो ग्राफ को हटा के कहाँ डाल दिया गया पता है आपको, जब आप ये पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसे, एक सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या सब्जेक्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो उसमें इसको ऐड कर दिया गया ग्राफ को। तो वहाँ पे आपको ब्रॉडली इसके बारे में पढ़ना है, ग्राफ के बारे में। और ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछिएगा सर ग्राफ यूज कहाँ होता है, तो जनरली ग्राफ का यूज डेटा स्ट्रक्चर में तो होता ही है, वो ट्री का ही, मतलब क्या कहते हैं, ट्री का ही हायर वर्जन है वो ग्राफ। लेकिन इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, नेटवर्किंग में यूज करते हैं। नेटवर्किंग समझते हैं, इंटरनेट जो होता है, तो इंटरनेट में जो कंसेप्ट होता है, जहाँ पे हम लोग हर एक कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, एक नोड बोलते हैं। इंटरनेट के टर्म में जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं। तो उसी के कंसेप्ट से क्या आता है आपका ग्राफ, मतलब जिसको जाला बोलते हैं ना, जाल टाइप का जो आता है, जो कि ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कस कर लेंगे, ताकि कभी पूछे तो ऐसा ना हो कि आप बोल दे कि हाँ नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत इसको भी डिस्कस हम लोग करेंगे, एक हल्का डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो ब्रॉडली पढ़ना है वो कहाँ पढ़ना है आपको, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये पढ़ना है। तो जिस जहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ पे ग्राफ को डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया गया है। बट जहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अलग से पढ़ाया जाता है, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से हटा के उसको कहाँ ऐड कर दिया गया है, बताइए, डिस्क्रीट में ऐड। ठीक है, तो बस डिप्लोमा में एक्चुअली क्या होता है ना, डिप्लोमा में आपका जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसीलिए वहाँ पे क्या है, इसको हटा दिया गया था। क्लियर, मतलब उसको सॉरी डेटा स्ट्रक्चर में ही ऐड कर दिया था। बट बीटेक में क्या है, चूंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अलग से पढ़ना ही है आपको, तो इसीलिए क्या किया है, उसको डेटा स्ट्रक्चर से अलग, लेकिन ये उसी का पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग इसको हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं, किसको, नॉन प्रिमिटिव को, या इसको अलग फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन सा पार्ट है देखिए, इसको बोलते हैं लीनियर और दूसरा बोलते हैं नॉन लीनियर। पहली बात तो ये बताइए, डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता है क्या, कलेक्शन ही होता है ना, कैसे ना, कलेक्शन, कलेक्शन कुछ ऐसा कलेक्शन होता है कि जब चाहे हम उसमें क्या कर सके, डेटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज कर सके, और जब चाहे उसे यूज करना हो तो उसे हम इफिशिएंटली यूज कर सके, यही पर्पस होता है। या सोनो बताइए, होता है ना, तो कुछ ऐसा ही होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए कि यदि हमें डेटा ही स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर कर रहे हैं, हम लीनियर फैशन में कर रहे हैं या फिर हम नॉन लीनियर फैशन में कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड
लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? जब हम डेटा को लीनियरली स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, तो वो क्या कहलाता है आपका? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बट हम जब डेटा को लीनियरली स्टोर नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाता है बताइए? नॉन नॉन लीनियर। जैसे एरे में क्या होता है बताइए, लीनियर है या नॉन लीनियर है बताइए? एरे जो है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्लियर? लेकिन ये बताइए, बाकी चीज तो आप जानते ही नहीं, अभी ट्री क्या होता है, स्टैक क्या होता है ना? ट्री ऐसा होता है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा होता है ट्री का स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। जैसे ये एक नोड है, इसके इसके नीचे कोई नोड्स होगा ऐसे करके, है ना? इसके नीचे फिर कोई नोड्स होगा ऐसे करके, है ना? क्लियर? फिर इसके नीचे ऐसे ऐसे करके होता है। अब बताइए लीनियर है नॉन लीनियर है बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आगे पढ़ेंगे, सो टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ये पढ़ेंगे आप लोग आगे, है ना? बट मैं ये बोलना चाह रहा था एक्चुअली में कि इस तरह का फिगर क्या होता है आपका? ट्री का होता है। तो ये नॉन लीनियर दिख ही रहा है। ग्राफ का कैसा होता है? ग्राफ का कुछ ऐसा होता है, देखिए 1 मिनट से। ग्राफ का कुछ ऐसा ऐसा नोट्स होता है। टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को 1-2 दिन में हम वो मंगा रहे हैं, क्या कहते हैं, पेन टेप ऑर्डर कर दिए हैं, जिस पे लिखने वाला होता है, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है? तो वो ऑर्डर कर, फिर हम लोग अच्छे से कॉपी की तरह लिखेंगे उस पर, है ना? ये ऐसे, इसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ये सब जितने भी गोल गोल आप देख रहे हैं, वो सारे क्या है? नोड्स हैं। क्या है ये? नोड्स हैं। ठीक है? ये सारे क्या है? नोड्स हैं। आप ये सारे क्या नोड ऐसे कनेक्टेड होते हैं आपस में। ये गोल गोल होता है एक्चुअली। हम लोग इसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ। जैसे भी मिला दीजिए, ग्राफ मिला दीजिए। और इसको हम बोलते हैं क्या? ट्री बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्री। दिस इज कॉल्ड ग्राफ। ठीक है? तो कुछ इस तरह का, तो ये दिखने में ही लग रहा है आपको कि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। ये भी देखिए नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। इट मीन्स दैट ट्री एंड ग्राफ्स आर कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है ना? चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। उससे अच्छा क्यों ना इसको अंडो कर दे। हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना होगा पहली बात। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लस आर बंद हो गया था। एम आई ऑडिबल? रिकॉर्डिंग भी बंद हो गया था, है ना? चलिए देखते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या बात करते हैं? लीनियर और नॉन लीनियर। क्या बात करते हैं हम लोग? लीनियर एंड नॉन लीनियर। सिंपल कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट बताइए? बताइए क्या होगा लीनियर? बताइए। If the elements are stored in a linear or sequential sequential linear or sequential linear or sequential order, then then it is called it's called linear data structure. It is called linear data structure. क्लियर? कोई डाउट है बताइए? यस और नो? एग्जाम्पल के लिए बताइए क्या क्या हो सकता है? बताइए। और
एरे और स्टैक। स्टैक बताइए दूसरा। लिंक लिस्ट, ठीक है। क्यू, ये सारा क्या है, क्यू यू ई यू ई, हाँ, ये सारे क्या है आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब है नॉन लीनियर। लीनियर, नॉन लीनियर का ये क्या होगा बताइए, बता सकते हैं आप में से? बताइए। बिल्कुल सही। तो इफ इफ एक मिनट लाइन पे रहिएगा आप लोग। इफ डेटा, क्या लिखेंगे, इफ एलिमेंट्स ऑफ डेटा आर स्टोर्ड नॉट इन, ऐसे लिखेंगे, सिंपल वही डिफरेंस लिखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, क्या कॉपी करते हैं, बस करना क्या है बताइए। बस क्या यही कॉपी हुआ है बस, कॉपी नहीं होता है क्या, कॉपी इमेज हो गया है, अच्छा चलिए लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, तो इफ द एलिमेंट्स ऑफ, if the elements are not stored in a linear or sequential order, then it is called order, then it is called it is called it is called what, non-linear डेटा स्ट्रक्चर। आप लोग दिमाग में एक चीज बता देता हूँ, सेट ये करके मत रखिएगा कि ये इतना आसान है जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ये एक दो क्लास ही ऐसा चलेगा, ठीक है, एक दो क्लास ही आपका जो ये बेसिक चीज़ें लेक्चर चलेगी, उसके बाद टोटल कंसेप्चुअल बेस्ड काम होगा, कंसेप्चुअल प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें होगी, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल मैंने बताया, तो हर टॉपिक से पहले हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, फिर उस पर कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे और फिर उस पर हम प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे, क्लियर। तीन चीज़ें यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में होती है। अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बताइए, डरना नहीं है, बहुत आसान है लेकिन, ठीक है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, और कुछ बोलना है? अच्छा वही सुना है, अच्छी बात है, ज़्यादा सुनना भी नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मान के चलिए दो ही चीज़ें होती हैं, ट्री एंड ग्राफ। कभी कभी एक बच्चों को कन्फ्यूजन ये भी जान लीजिए,
कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर एरे के बारे में। सर एरे में जो 2 डायमेंशनल एरे होता है ना, वो तो वो तो लीनियर फैशन में नहीं होता है। ऐसा होता है कि नहीं, बताइए, कंफ्यूजन होगा। देखिए, मान लीजिए रेक्टेंगल ले लेते हैं हम, ऐसा आपने देखा होगा, है ना, ऐसा देखा होगा ना आपने, ठीक है। और फिर मान लीजिए रेक्टेंगल एक ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे रखते हैं, सपोज करते हैं ऐसे रखते हैं, ठीक है। और फिर मान लीजिए एक ऐसा लेते हैं और फिर एक ऐसा लेते हैं, ऐसा मान लीजिए, ये सुनो, ऐसा है, ये सुनो, लाइन मान लीजिए, तो थोड़ा सा हमको भी टाइम लगेगा इसको हैंडल करने में, है ना। प्रैक्टिस मैक्सिमम व्हाट, ऐसा किसने बोला। ये तो चापलूसी वाला बात हो गया ना, कि हमने बोला, तुम लोगों को पता है जबकि ये बहुत पहले से कहावत है ना। मतलब मैं बस याद दिला दिया, सारा चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा चीज पहले से है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। चलिए छोड़िए, मतलब इस तरह का होता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह का क्या होता है आपका, एरे होता है। अक्सर दिमाग में कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर ये तो पूरा डायमेंशनल नहीं है, सॉरी मतलब ये तो लीनियर नहीं होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताइए। बहुत को लग रहा होगा ना, सर ये तो लीनियर नहीं होगा क्या। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये भी जो है एरे, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो या फिर मल्टी डायमेंशनल हो, वो जो स्टोर ही होता है ना, उससे मतलब वो हमेशा लीनियर ऑर्डर में ही स्टोर होता है मेमोरी में। क्लियर। वो हमेशा क्या होता है, लीनियर ऑर्डर में ही स्टोर होता है। कैसे स्टोर होगा, देखिए, जैसे पहले ये रो होगा, इसके बाद जस्ट इसके बाद क्या होगा, ये रो यहाँ पे स्टोर होगा मेमोरी में, फिर क्या होगा, ये रो यहाँ स्टोर होगा। क्लियर। तो इसीलिए ये लीनियर में ही आता है। अक्सर कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर हमें भी जब हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, तो नहीं समझते, कॉलेज का पढ़ाई तो कॉलेज जैसा होता है ना। तो हमें भी ऐसा कंफ्यूजन था, तो फिर मैंने इस पर रिसर्च किया, तो मैंने पता चला, जब मैंने इसके इंटरनल के बारे में पढ़ा कि एरे में तो ये जो है, जो भी चीज़ें हैं वो लीनियर ही स्टोर होती है, तब पता लगा नहीं, ये जो है आपका लीनियर में ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एरे बोल दे, चाहे वो 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो या कोई भी डायमेंशन हो, डजेंट मैटर, इट विल ऑलवेज स्टोर इन द लीनियर ऑर्डर इन द मेमोरी। क्लियर, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। So this is the way of understanding what is linear and what is non-linear. तो आई होप आपको समझ में आया होगा आप सबको, या सुनो, आया या नहीं आया बताओ, चुप हो गई। अच्छा अच्छा, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। ठीक है, डाउट है, चीज़ें हम लोग थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो इसके बारे में। अब इसमें जो भी चीज़ें हमने देखा ना, जैसे एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ट्री भी पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत सिलेबस में नहीं भी दिया है तो थोड़ा सा लास्ट में हम लोग ग्राफ का डिस्कशन कर लेंगे अब, ठीक है। क्योंकि जब ग्राफ पढ़ लेंगे तो जब आपको वो चीज़ें आएगी, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो आपको थोड़ा बहुत उतना दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। इसीलिए अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस। अब हमने बताया कि जब हम इफिशिएंटली एक्सेस करेंगे किसी भी डेटा को डेटा स्ट्रक्चर में, तो कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं उसमें। तो मैंने याद होगा, मैंने बताया था आपको कि स्टोर कर सकते हैं डेटा को, मतलब कोई डेटा, नया डेटा ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये सुनो, मैंने बताया था ये सब चीज़ें या नहीं बताया था। तो उसके हिसाब से यदि हम बात करते हैं, उसके हिसाब से यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं हम, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो लिखिए,
हेडिंग दीजिएगा ऑपरेशंस ऑन, ये भी एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में पूछता ही है, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ये सारा चीजें जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। आज जो मैंने बताया उससे कम से कम किसी न किसी भी एग्जाम में आप दोगे, खासकर ये डेटा स्ट्रक्चर एग्जाम, उसमें से मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो वेल बिगन इज हाफ डन, वही वाला बात है ना, शुरुआत है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं बताइए। सबसे पहले एडिशन, सबसे सबसे पहला हम कर सकते हैं इंसर्शन, जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें नहीं, वो चीजें प्रोग्रामिंग हो गया। इंसर्शन मतलब ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, मान लीजिए डेटा हम स्टोर कर रहे हैं तो मेमोरी में या तो नया डेटा और भी स्टोर कर सकते हैं, या सुनो, वो चीजें मैं आपको ऑपरेशन मतलब वो नहीं, आपको अर्थमेटिक और ये सब ऑपरेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑपरेशन मतलब कौन कौन सी चीज को उस पर अप्लाई कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे, कि मान लीजिए आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें नए डेटा को आपको स्टोर करना है, या सुनो, एक ये हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, बताइए। तो पहला तो ऐड कर सकते, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। सेकंड क्या होता है बताइए, यदि मान लीजिए हमें नए डेटा को ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। दूसरा क्या हो सकता है बताइए, डिलीशन, डिलीशन। तीसरा क्या हो सकता है बताइए, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल। अगला बताइए, सर्चिंग का भाई, बिल्कुल, सर्चिंग का भाई सॉर्टिंग। और बताइए, मर्जिंग, मतलब दो टेक्सचर को मिलाना भी हो सकता है, या सुनो, मर्जिंग। उसके अलावा भी एक है, इसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रैवर्सिंग। इसका मैं मतलब बताऊंगा आपको, ट्रैवर्सिंग। कभी आपने मूवी देखा है, मूवी देखा हो जिसमें आपको देखा होगा, जो जेल जेल का सीन देखा है आपने, है? जेल में जब कैदी होता है तो जो जो दरबान होता है उस जेल का, जेलर जो होता है, वो क्या करता है, सुबह शाम उसमें पूरे फर्स्ट फर्स्ट जेल से लेके पूरे जेल को वो क्या करता है, देखते हुए जाता है। क्या करते हुए जाता है, केवल और केवल देखते हुए जाता है। आपने देखा है ऐसा करते हुए, या फिर जो हमारे लोकल में भी देखते हैं, जो गार्ड होता है वो क्या, जागते रहो चिल्लाता है, ठंडे मौसम में गांव घर में देखते होंगे आप, जागते रहो, ऐसा होता है ना, क्योंकि ठंड में अब देखिएगा हम गांव घर में ज्यादा चोरी होता है ठंड के मौसम में, ऐसा होता है ना। तो लोग, ग्रामीण लोग ही क्या करते हैं ना, आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि आज आज हम लोग 5 आदमी जाएंगे, है ना, आज हम लोग 5 आदमी, ऐसा डिसाइड करते हैं वो लोग आपस में। वो करते क्या है, वो बस कुछ करते हैं क्या, नहीं, वो बस देखते हुए जाते हैं हर एक घर को, बस रोड पे वो देखते हुए जाते हैं, कोई तो है नहीं, बस देखते हुए आते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। तो मान लीजिए आपके पास कोई एरे है, एरे में कोई डेटा है आपके पास, ठीक है, और उस डेटा को आप केवल देखते हुए जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस देखते हुए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। क्लियर, क्लियर। सर्चिंग क्या हुआ, कि हम किसी को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जब भी सर्चिंग बोलेंगे ना, इसका मतलब क्या हुआ, कि हम ढूंढते हुए वन बाय वन देख रहे हैं, लेकिन जैसे मिला हम बोल देंगे हमको मिल गया, उससे आगे चेक नहीं करते हैं। सर्चिंग का मतलब ये हुआ, है ना। लेकिन ट्रेवर्सिंग मतलब क्या होता है, कि आप शुरू से स्टार्ट करेंगे तो आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग मीन्स visiting each and every element in an array or in linked list or in any data structure। जितने भी एलिमेंट्स है सबको देखना, विजिट करना, इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। इंसर्शन क्या हो गया बच्चों, कि एडिंग सम न्यू एलिमेंट्स इन अ डेटा स्ट्रक्चर। हो सकता है एरे, हो सकता है स्टैक, हो सकता है क्यू, हो सकता है ट्री, हो सकता है ग्राफ, हो सकता है कोई भी हो सकता है। तो उसमें जब नए एलिमेंट को ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। और नए एलिमेंट को ऐड करने का जो प्रोसेसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन बोलते हैं। सेकेंड क्या होता है, मान लीजिए किसी एलिमेंट को हटाना है, दैट इज कॉल्ड डिलीशन।
सर्चिंग क्या हो गया, किसी एलिमेंट को आपको ढूंढना है उसमें है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। मर्जिंग क्या हो गया बच्चों, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आप जानते हैं कि मान लीजिए डेटा हमने, अब सिंपल सी बात है, जब हम कोई डेटा हटाएंगे या डिलीट ऐड करेंगे तो सॉर्ट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए। आपको पता है कि यदि मान लीजिए आप लाइब्रेरी गए, कॉलेज के लाइब्रेरी में गए, वहां पे बस बुक ऐसे ही फेंक के रख दिया है ना, और आप जाएंगे, क्या आपको बुक मिलेगा, क्या सही से मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन वही मान लीजिए यदि सेक्शन बना हुआ है कि इसमें ये जो है सिविल का है, ये मैकेनिकल का है, ये आपका, खैर आपका तो मान लीजिए सपोज कीजिए कंप्यूटर साइंस ही मान के चलते हैं, तो उसमें फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकेंड सेमेस्टर का है, ऐसा बना हुआ है सेक्शन, है ना। उसमें भी फिर आपको बना हुआ कि ये नेटवर्किंग का हो गया बुक, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऐसा कुछ बना हुआ है, या मैथमेटिक्स सेक्शन हो गया, ये फिजिक्स सेक्शन हो गया, ये केमिस्ट्री का बुक यहाँ पे हो गया, आपको इंजीनियरिंग का बुक ये हो गया, सिविल का यहाँ पे हो गया, कंप्यूटर का यहाँ, ऐसा बना हुआ है मान लीजिए, तो क्या आपको आसान होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। या आप देखते होंगे कि जब आप ही के कॉलेज में या स्कूल में आपने देखा होगा कि जब एडमिशन लेता है बच्चे तो ठीक है, लेकिन अक्सर क्या कर, जैसे एडमिशन हो जाता है तो टीचर क्या करता है, सॉर्ट कर देता है उसको अल्फाबेट के हिसाब से, ऐसा करता है ना, क्यों करता है, ताकि उसे उसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में आसानी हो। अब सिंपल सी बात है, किसी किसी को ढूंढना है, मान लीजिए एम से लेटर वाले को, एम एम से नाम स्टार्ट होने वाले को, मनीष को ढूंढना है, तो क्या जरूरी है कि वो शुरू से देखते जाए, सीधा वो देगा एम वाला जहां पे, वहां पहुंच के वो देख सकता है, या सुनो, ये कैसे पॉसिबल है, जब वहां पे या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि सॉर्टेड होगा तभी, है ना। तो इसके लिए सॉर्टिंग जरूरी है, जो हमारा काम को इफिशियंट कर देता है, आसान कर देता है। मर्जिंग क्या होता है बताइए, कि हमारे पास दो एरे है, उसको मिला दिया हमने, डेटा को मिला दिया हमने, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जितने भी ऑपरेशंस मैंने आपको बताया है ना, वो आपको समझ में आया होगा, है ना। क्लियर। So this is what, this is these are the operations on data structure. These are the operations on data structure. So next day I will explain all these topics, है ना। जितने भी चीजें, या इंसर्शन को मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ। सिंपल इंसर्शन क्या लिखेंगे, इट मीन्स टू एक्सेस इच डेटा इनटू, सॉरी, इंसर्शन मतलब क्या हुआ, एडिंग अ न्यू डेटा इनटू अ डेटा स्ट्रक्चर। डिलीशन मतलब क्या होगा, रिमूविंग और डिलीटिंग एन अ पार्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग मतलब सर्चिंग अ पार्टिकुलर एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर। सॉर्टिंग मतलब क्या हुआ, ऑर्डरिंग और अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। मर्जिंग क्या होगा बताइए, टू सॉर्टेड एलिमेंट को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग, है ना। ट्रेवर्सिंग क्या हुआ, टू एक्सेस ईच एंड एवरी एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड, या विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट एग्जैक्टली वंस इन अ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। ठीक है, तो इतने सारे काम को हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, या सुनो, बताइए। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन प्लीज। किसी को यहाँ तक जो भी मैंने बताया कोई डाउट है तो बताइए। और थोड़ा सा जो है सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दीजिए, आई मीन कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको देखिए, यदि पॉसिबल हो बुक, हाँ बुक के लिए देखिए बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, है ना, बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं मार्केट में। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बट जैसे कि जो हम, जब हम लोग पढ़ते थे, एक ऑक्सफोर्ड का था, एक रीमा थेरेजा करके बुक था एक, ठीक है, रीमा थेरेजा करके डेटा स्ट्रक्चर का बुक था, वो हम लोग यूज करते थे, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। बट आप लोग जो चाहे बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पियर्सन का हो या कोई भी बुक हो। यदि ये बुक ले लीजिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। बट अभी जरूरत नहीं है, आपको आराम से ले लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं अभी लेना है, ठीक है। क्लियर। सो एनी डाउट, समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। ये आपको डाउट है, ये उससे मतलब नहीं, आपको ये चीजें हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, आ जाएगा समझ में तो डाउट ऑटोमेटिक नहीं होगा।
है ना? और ये मैं भी समझता हूँ कि जब पहली बार कोई बच्चे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो वो क्वेश्चन कम करते हैं, है ना? लेकिन यही चीज़ें जब सेकंड टाइम पढ़ोगी तुम, थर्ड टाइम पढ़ोगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आएँगे। होगा या नहीं? बट खैर तो अभी थ्योरेटिकल चल रहा है, क्वेश्चन आएगा, डाउट होगा अभी, देखिए। फिर आप बोलेंगे सर फिर से बता दीजिए। है ना? तो आज के लिए इतना ही, है ना? और एक चीज़ मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि जैसे देखिए 1-1 घंटा लेंगे हम, तो डेढ़ से मान लीजिए 2 महीना जैसे लेके चलेंगे तो लग जाएगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि 1.5 घंटा या 2 घंटा जब जैसे फ्री हो उस हिसाब से कंप्लीट कर ले, कोई दिक्कत रहेगा आप लोगों को बताइए? तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है? तो वैसा हम लोग देखेंगे, तो जैसा होगा जिस हिसाब से 1-2 दिन तो अभी चलते हैं, उसके बाद देखेंगे जैसा टाइम एडजस्ट करके और सोचेंगे मिनिमम 1.5 घंटा तो क्लास करेंगे तो अच्छा रहेगा, 1.5 या 2 घंटा। तो थोड़ा जो चीज़ें हैं वो जल्दी खत्म हो जाएगी तो आप दूसरे सब्जेक्ट में लग जाएँगे, तैयारी करने में अच्छा रहेगा आपके लिए, है कि नहीं? ठीक है? ओके, ओके। सो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो बताइएगा।